हम हर महीने बिल पे कर रहे हैं, फिर भी छह छह घंटे की लोड शेडिंग हमारे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं और फ्रेंड्स एंड फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे गिफ्ट ऑफ द मंथ की, जो मेरे हाथ में है, जो हम लोगों को हर महीने मौसूल होता है। और आज मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊंगा कि इस हद तक ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, इस हद तक ये हमारे साथ ज्यादतियां करते हैं कि मैं कमर्शियल बिल में अभी आप लोगों से बात करूंगा कि अभी पिछले महीने जब हमारे पास बिल आया तो उसके यूनिट थे 157 और उस बिल की अमाउंट थी 9478 रुपीज। अच्छा, अब अगर हम इसको पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो इसका यूनिट बनता है 60 रुपए 36 पैसे। उस वक्त पेट्रोल पे 40 रुपए कम नहीं हुए थे, ठीक है। जब 40 रुपए पेट्रोल पे कम हुए तो उसके बाद क्या बिल आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब 40 रुपए पेट्रोल पे कम हो गए तो उसके बाद 124 यूनिट का 8346 रुपीज का बिल आया। और जब मैंने यूनिट कैलकुलेट किए तो मुझे वो पता चला कि एक यूनिट 67.30 रुपीज का हमें लगाया गया है। यानी 40 रुपए पेट्रोल पे कम होने से पहले 60 रुपए का यूनिट लगाया गया, 40 रुपए पेट्रोल पे कम होने के बाद 67.30 पैसे का यूनिट लगाया गया। मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क में जो हो रहा है वो सारी दुनिया में और कहीं होता होगा, या जितना बेवकूफ यहाँ बनाया जाता है उतना कोई होगा। यार 40 रुपए पेट्रोल पे कम होने के बाद आपने कम तो किया नहीं, कम से कम चलो 60 रुपए से ही भेज देते। आपने 67 रुपए यूनिट करके बिल जो है वो भेजे हैं। ऐसा कहाँ होता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। उसके बाद सीईओ ऑफ के इलेक्ट्रिक जो है उन्होंने 25 तारीख को एक वीडियो रिलीज की और उसमें वो ये कहते हैं कि पिछले 8 महीने के अंदर, अगस्त के महीने में उन्होंने वीडियो रिलीज की थी और उसमें उन्होंने कहा कि पिछले 8 महीने के अंदर के इलेक्ट्रिक ने 40 अरब रुपए का लॉस किया। मतलब 40 अरब रुपए का लॉस करने वाली कंपनी है वो। एक अलग बात है कि उन्होंने थोड़े ही दिन बाद दूसरी वीडियो रिलीज की और उसमें स्टेटमेंट दिया कि आने वाले 7-8 साल के लिए हम बेहतरीन तरीके से तैयार हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज आ रही हैं उनके साथ कंपटीशन करने के लिए। तो एक ऐसी कंपनी जो 8 महीने में आपको 40 अरब रुपए का लॉस दे रही है, आप उसके लिए 8 साल की तैयारियां कर रहे हैं और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम अच्छे से तैयार हैं। मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, भरपूर तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। और आप ये देखें, अगर आप बात करते हैं तो आप लोग ये कहते हैं कि भाई इतनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, ये है वो। क्या सप्लाई करते हैं, हम हर महीने बिल पे कर रहे हैं, फिर भी छह घंटे की लोड शेडिंग हमारे यहाँ हो रही है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, रात को किसी भी टाइम लाइट चली जाती है, फिर हम पाकिस्तानी अवाम में हम जहन बना लेते हैं अच्छा भाई सही है, 6 घंटे लाइट जो है ना 1.5 घंटे जाएगी 4 मरतबा, तो हम उस हिसाब से अपने काम कर लेते हैं। 8:30 बजे से लाइट जाती है, 10 बजे लाइट आ जाती है, तो अचानक अगले दिन आप टाइम चेंज कर देते हैं कि वो लाइट 7:30 बजे चली जाएगी और जो है वो 9 बजे आ जाएगी। मतलब इंसान कितनी चीजें बर्दाश्त करेगा। आप ये सप्लाई है आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की, जो हर महीने लोग बिल पे कर रहे हैं उनके यहाँ भी 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अब आप बात कर लें सिस्टम की, आप कहते हैं बहुत अच्छा सिस्टम हमारा है, बहुत अच्छा। मैं आपको बताता हूँ आपका सिस्टम क्या है। आज से 6 महीने पहले जो बिल मैंने पे किया था 40,000 रुपए का, वो 6 महीने 4 महीने तक बिल में लगा आ रहा था, मुस्तकिल लगा हुआ आ रहा था। और मैं जाके जब उसकी कंप्लेन करता रहा, पहले महीने गया, दूसरे महीने गया, तीसरे महीने गया, 4 महीने तक मैंने वहां जाकर ये क्वारी की है। 4 महीने तक वो 40,000 जिसके मैं भर चुका था, वो मैंने 4 चक्कर जब जाके लगाए 4 महीनों में, तब वो बिल मेरी पेमेंट हिस्ट्री में आया। अदरवाइज वो बिल मेरी पेमेंट हिस्ट्री में नहीं आ रहा था। अब ये बात आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि हमेशा भाई जब भी आप बिल पे करें, अगले महीने जैसे ही आपके पास बिल आए, लाजमी अपनी पेमेंट हिस्ट्री में बिल की चेक करें कि वो पेमेंट हिस्ट्री में आपकी आ रहा है या नहीं आ रहा। वरना मैं आपको बताता हूँ आपके साथ क्या होगा। ये जो बिल आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पर तो आपका करंट बिल आ रहा होगा, ठीक है, जो आपका करंट मंथ का बिल है। और जो पिछले महीने आपने बिल पे किया है वो बिल पेमेंट हिस्ट्री में आएगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली उसकी इंस्टॉलमेंट बन के यहाँ पर आ जाएगी ग्रीन वाली फाइल में। ये जो ग्रीन पट्टी नजर आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा, जब ये ग्रीन वाली पट्टी में आ जाएगा तो बहुत से लोग हैं वो गौर करते हैं, बहुत से बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत से पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कभी जल्दी होती है, कुछ होता है आखिरी डेट है यार, एक दिन बाकी है, चलो जल्दी से भर दिया। अब होता क्या है, वो पीछे पलट के देखते ही नहीं है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इसके अंदर एक यहाँ पे एक लिखा हुआ आ रहा होता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसमें वो बिल भी शो हो रहा होता है जो आप पिछले महीने भर चुके हैं। तो भाई इस चीज को लाजमी चेक करें। और वो आपको पता ही नहीं चलेगा जब आप 3 महीने 4 महीने तक पैसे भरते रहेंगे, आप बोलेंगे यार करंट बिल ये लग के क्यों आ रहा है, मैं तो हर महीने बिल पे करता हूँ। तो जब 4 महीने बाद आप जाएंगे तो वो पेमेंट पता नहीं कहाँ से कहाँ जा चुकी होगी, और इसके बाद आपको ये बोल दिया जाएगा भाई जो बिल आ गया वो तो आपने भरना है। और इसके अलावा कभी भी अगर आपका बिल पेमेंट हिस्ट्री में नहीं आ रहा
तो लाजमी आप जहाँ आप कभी भी के इलेक्ट्रिक के ऑफिस नहीं जाइएगा, क्योंकि आप जाएंगे तो वो हाथ खड़े कर लेगा कि भाई हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, जहाँ आपने बिल पे किया था वहां से हमारे पास पेमेंट नहीं है। तो डायरेक्ट पहले उस जगह पे जाएं जहां पर आपने बिल पे किया है, और उनसे बोलें कि आपने पेमेंट हमारे वहां नहीं पहुंची है या मेरे पास पेमेंट हिस्ट्री में नहीं आ रही है, तो आप इसको फॉरवर्ड कर दें। जब वो बोल दे कि हमने फॉरवर्ड कर दिए, तो भी के इलेक्ट्रिक के ऑफिस ना जाएं, 2 दिन गुजारने के बाद के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाएं और फिर उनको बताएं कि भाई ये पेमेंट मैंने 2 दिन पहले ट्रांसफर करा दी है, अब आप अपने पास से चेक कर लें और मुझे करंट बिल निकाल के दे दें। वरना अगर आप डायरेक्ट पे इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाएंगे तो आपके साथ ये होगा कि वो आपसे ये कहेंगे कि तो जहां आपने बिल पे किया था वहां जाके आप बात करें। और जब आप वहां जाएंगे, अब मिसाल के तौर पे आप सबको पता है कि अभी एरिया का जो के इलेक्ट्रिक का जो ऑफिस है वो कहाँ बना हुआ है। अब आप रहते हैं आयशा मंजिल पे, या आप रहते हैं मिसाल के तौर पे अजीजाबाद में, या आप रहते हैं किसी भी ऐसी जगह पे जहां से आपने बिल पे किया है और आप के इलेक्ट्रिक के ऑफिस गए, तो वो आपको बोलेगा कि आप वहां जाएं। तो यानी आप वहां से पहले करीमाबाद आएंगे, जब आप ये बोलेंगे तो वो आपको कहेगा कि ठीक है बैंक वाला, कि आप जाके मैंने ट्रांसफर कर दिया, आप वहां सही करा लें। जब आप दोबारा के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाएंगे तब आपको वो बताएगा कि पेमेंट तो सर 2 दिन के बाद ट्रांसफर होती है, यानी आप फिर 2 दिन के बाद दोबारा जाएंगे। ये आपको वो पहली दफा में कभी भी नहीं बताएगा। किसी को बताते तो बताते, वैसे नहीं बताएगा कि भाई अगर आप जाएंगे भी बैंक तो वहां पर आपको जो पेमेंट वो ट्रांसफर करेगा तो हमारे पास आप डायरेक्ट नहीं आइएगा, 2 दिन के बाद आइएगा। तो मतलब ये सिस्टम है, ये सर्विस है कि बंदा जो जा रहा है अपना काम धंधा छोड़ के, पहले वो जाएगा कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस, फिर जाएगा बैंक, फिर आके आपको बताएगा, तब आप उसको बोलेंगे कि 2 दिन के बाद जाइएगा भाई, 2 दिन के बाद आती है पेमेंट हमारे पास। और 1 महीने में होता भी नहीं है, कम से कम आपको 4 महीने लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप बिल पे कर रहे हैं और टाइम पे कर रहे हैं, तो ये फौरी तो आपने करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद भी कर चुका हूँ। और किसी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने 6 महीने तक फौरी दी है। बहरहाल ये बहुत सारी लोगों ने आवाज उठाई, बहुत सारे लोगों ने किया। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि शायद ही इधर कोई फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, बाकी तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे, यही दुआ है। और दूसरा मकसद ये है ये वीडियो बनाने का कि भाई सोलर की अवेयरनेस लोगों तक भी पहुंचाएं, सोलर के बारे में सोचें और सोलर की तरफ मुतवज्जा हो। मेरा मकसद सोलर को भी प्रमोट करना है, तो मैं इंशाल्लाह जरूर सोलर पर से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को शेयर करूंगा। बाकी आप अपने तौर पे भी मालूमात लें और उस पर गौर करें। एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कामयाब सिस्टम है, सारी दुनिया में ये चल रहा है, और ये तो जो है ना मेरे ख्याल में सुधरने वाले हैं नहीं, और ये ज्यादतियां तो इनकी खत्म होंगी नहीं। तो बेहतर है कि हम सोलर की तरफ मुतवज्जा हों और उस पर आने वाले वक्तों में उससे उसी से फायदा उठाएं। इंशाल्लाह मैं भी जरूर आप लोगों से इसके मुतालिक मालूमात शेयर करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।